कृष्ण की चुप्पी का राज। द्रौपदी को घसीटकर दरबार में लाया गया था। सभा में बैठे सभी महारथी, सभी धर्मराज मौन थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर भी। और तभी द्रौपदी ने पूछा, हे धर्मगुरुओं, उत्तर दीजिए, क्या मैं जुए की वस्तु थी? सभा में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में कृष्ण भी मौन थे। द्रौपदी ने अंत में कृष्ण को पुकारा, हे केशव, अब तू ही मेरी लाज बचा सकता है। और तब जब न्याय की सबसे बड़ी सभा चुप थी, केवल कृष्ण ने उत्तर दिया, चीर बढ़ाकर। लेकिन जब तक वो चुप रहे, क्यों चुप रहे? कृष्ण सब जानते थे। वो समय को, भविष्य को, कर्म और धर्म की गहराइयों को जानते थे। उनकी चुप्पी कभी परखने की होती थी, कभी सीख देने की। जैसे उस दिन सभा में वो देख रहे थे कि कौन किस ओर खड़ा है। भीष्म, जिनके नाम में प्रतिज्ञा थी, द्रोण, जिनके नाम में ज्ञान था, युधिष्ठिर, जिनके नाम में धर्म था, पर कोई नहीं बोला। कृष्ण की चुप्पी ने उस सभा को बेनकाब कर दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया। उसके मन में संशय था, क्या अपने ही संगी संबंधियों को मारना धर्म है? कृष्ण रथ के सारथी थे और अर्जुन उनके शिष्य। कुछ क्षण तक कृष्ण ने भी मौन साधा। क्यों? क्योंकि कभी कभी उत्तर देने से पहले मन को उत्तर के लिए तैयार करना जरूरी होता है। कृष्ण जानते थे अर्जुन को उपदेश नहीं, बोध चाहिए। और तभी उस मौन के बाद भगवद गीता का जन्म हुआ। जब कृष्ण बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तब वो केवल श्लोक नहीं थे, वो ब्रह्मांड की आवाज़ थी। पर उससे पहले वो चुप थे, क्योंकि उस चुप्पी में अर्जुन की पीड़ा थी और उस चुप्पी में समाधान का बीज था। कृष्ण की चुप्पी उस तपस्वी की तरह थी जो पहले मौन साधता है, फिर ब्रह्म ज्ञान देता है। युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के पुत्रों की हत्या की और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, कृष्ण ने एक बार फिर मौन होकर देखा। क्यों नहीं उन्होंने पहले ही अश्वत्थामा को रोका? क्यों नहीं उन्होंने ब्रह्मास्त्र के विनाश को टाला? क्योंकि हर आत्मा को अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना होता है। कृष्ण केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना मनुष्य का कार्य है। जब युद्ध समाप्त हुआ, गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दोष कृष्ण को दिया। वो बोली, हे माधव, तुमने ये सब होने दिया, इसलिए मेरा शाप है, यदुवंश का नाश होगा। कृष्ण मुस्कुराए और मौन रहे। उन्होंने शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे समय एक चक्र है, हर युग का अंत आवश्यक है ताकि नया आरंभ हो सके। उनकी चुप्पी में स्वीकृति थी, समर्पण था और विराट समझ। युद्ध के वर्षों बाद यदुवंश में अंदरूनी कलह बढ़ी। शराब, अहंकार और आपसी रंजिश ने उन्हें निगल लिया। एक दिन यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मारे गए। कृष्ण एकांत में पेड़ के नीचे बैठे रहे और तभी एक शिकारी ने उन्हें पैर में तीर मार दिया। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए स्वधाम चले गए। कोई विलाप नहीं, कोई युद्ध दोष नहीं, बस एक दिव्य मौन। कृष्ण की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, वो एक शक्ति थी। उसका मौन कभी प्रतीक्षा करता था सही समय का, कभी शिक्षा देता था पूरे युगों को, क्योंकि हर बार बोलना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। कृष्ण की चुप्पी हमें सिखाती है कि जीवन में शोर नहीं, समझ जरूरी है। उन्होंने कभी किसी पर निर्णय नहीं थोपा, बस दर्पण दिखाया और बाकी चुनाव हमारा था। और यही है कृष्ण की चुप्पी का राज।